नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स की। काफ़ी लोगों से हमने पूछा था कि आप लोग फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ावा दीजिए, तो लोगों ने हमसे कहा कि किस तरीके से हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। मैं वही भाषा बताऊंगा जो आपको समझ में आए। ठीक, स्टॉक मार्केट की बात हो रही थी, तो स्टॉक मार्केट है क्या? चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपकी एक टी शॉप है, ठीक है, टी शॉप है, वहाँ पर लोग आते हैं चाय पीने। मान लेते हैं 10 लोग आते हैं, आप 10 कप चाय बनाने की आपकी कैपेसिटी है, और 10 लोग आते थे चाय पीने, अभी 20 लोग आने लगे। आपकी कैपेसिटी 10 ही कप बनाने की है। अब आप डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हो जो लोगों की आ रही है। अब आपको चाहिए फंड, पैसा आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको 20 लोगों को सप्लाई करना है माल, आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, आपके पास मैन पावर नहीं है या आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। अब आप इसके लिए क्या करोगे? आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी से कहोगे भैया आप हमको पैसे दे दीजिए 10 कप चाय बनाने के, और जो फ़ायदा आएगा हम आपको दे देंगे। तो सामने वाला बंदा कहेगा बिजनेस तो अच्छा है, कि चलो यार 10 कप चाय बनाने का इसको पैसा देते हैं, जो फ़ायदा आएगा ये हमको शेयर कर देगा। यही चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में। कोई एक छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी आती है, ठीक है, और वो आपसे कहती है कि हम अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, आप हमको पैसा दे दीजिए। अब ये चीज़ क्यों होती है मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी देश को अगर ग्रो करना है तो वो स्टार्टअप से ही ग्रो हो पाएगा, बिजनेस से ही देश आगे जाते हैं, नौकरी से देश आगे नहीं जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी करना गलत है, जी नहीं। अगर किसी देश को आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, विकसित हो जाना है, तो अगर वहाँ के स्टार्टअप सक्सेसफुल होंगे तभी वो देश हो पाएगा। तो इंडिया में स्टार्टअप को सक्सेस कराने के लिए स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, देखो छोटी कंपनियों के लिए भी स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर जब जो कंपनियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उनके भी शेयर कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, तभी तो ट्रांजैक्शन हो पाएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट है। अब एकदम आसान भाषा में समझिए, जब आप खुद कोई बिजनेस ना खोल पाओ और किसी और के बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहो, उसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब आप एक बात बताइए, कौन से बिजनेस में आप पैसा लगाना चाहोगे? जो एक बड़ा बिजनेस हो चुका है, जहाँ पर रिस्क कम होगा। ठीक है, एक छोटा बिजनेस है, अब छोटे बिजनेस में रिस्क ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिस्क कम है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि छोटा बिजनेस आज चालू हुआ है, हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन बड़े बिजनेस में कोई तकलीफ नहीं आती है। इसीलिए लोग बड़े बिजनेस में सेफ्टी के लिए पैसा लगाते हैं और छोटे बिजनेस में ग्रोथ के लिए पैसा लगाते हैं। आई होप आप बात समझ गए होंगे। जैसे कि एक समय कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 100 रुपये या उससे भी सस्ता था, और आज वही स्टॉक आपका 1600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। जब ये 100 रुपये का था तो ये बैंक छोटा था, इसीलिए स्टॉक इसका 100 रुपये का था। आज ये उससे 16 गुना ज़्यादा बड़ा हो चुका है स्टॉक मार्केट में, प्राइस के हिसाब से और ब्रांचेस के हिसाब से भी कई गुना बढ़ गया होगा, इसीलिए प्राइस इतना ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आपको छोटी कंपनियों में अगर पैसा लगाना है तो आप ज़्यादा फंड बना पाओगे लॉन्ग टर्म में। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हो, आपको 10-15 साल के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मीडियम कैप, मिड कैप कंपनियों में पैसा लगाते हो तो आपको 5 से 10 साल के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हो तो मतलब आप छोटा टाइम फ्रेम सोच रहे हो कि हमको 1-2-3 साल में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि वो कंपनियां स्टेबल हो चुकी हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? बिजनेस में पैसा लगाने का एक तरीका है, एक माध्यम है, जो हमको, आपको, सबको मिला हुआ है। और शुरुआत कितने से हो सकती है? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, या इसके आगे आप बढ़ते जाइए, लाखों करोड़ों में चले जाइए। जितना भी पैसा आपके पास है आप लाकर बिजनेस में पैसा लगा सकते हो और वेट कर सकते हो। अब ये वेट कितने दिन का हो सकता है? एक दिन का हो सकता है, एक महीने, एक साल, 10 साल, 20 साल का हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। तो आई होप मैं आपको आसान भाषा में समझा पाया हूँगा। अब शेयर किसी कंपनी के खरीदे कैसे जाते हैं, उसके लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होता है जिसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं होता है, यहाँ पर आपके शेयर्स आते हैं। शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में पड़े होते हैं, जब मन आप उसको खरीद लीजिए, किसी को बेच दीजिए या किसी से खरीद लीजिए। जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप कोई कंपनी का शेयर डायरेक्ट खरीदते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों डीमैट अकाउंट ज़रूरी है मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको डिविडेंड, बोनस वगैरह ये सब नहीं मिलते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट में आपके सीधे डिविडेंड आ जाएगा, बोनस आ जाएगा, आपके खाते में भेज दिया जाएगा। इसीलिए डीमैट अकाउंट सबके पास होना चाहिए। और मैं कहता हूँ अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना बहुत कठिन है, अच्छा स्टॉक चुनना बहुत आसान है। आप बहुत आसान तरीके से ढूंढ पाएंगे कि अच्छा स्टॉक कौन सा है। कोई बड़ी मतलब ऐसी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा कि आप अच्छा स्टॉक चूज ही नहीं कर पा रहे हो। बस आपको सही समय आना चाहिए लेने के लिए, उसके लिए हम आपकी मदद पूरी तरीके से करते रहेंगे। अगर डीमैट अकाउंट खोलना है, नीचे लिंक है, आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए बेस्ट है। कोई कुछ बढ़िया देता है, कोई कुछ बढ़िया देता है, तो डीमैट अकाउंट का लिंक नीचे है। आपको अपनी रिसर्च करनी है कि कौन सा अकाउंट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आपको सस्ता दाम चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, या कुछ और चाहिए, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ढूंढ कर स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। मैं
फिर से वही चीज़ कहूँगा, म्यूचुअल फंड अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तो केवल शुरुआत के लिए सही है। इंडेक्स फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में अगर कुछ लेना भी पड़े, बहुत मजबूरी है, तो इंडेक्स फंड लीजिएगा अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना ही है किसी भी कीमत पे तो। बाकी आप आगे बढ़िए, अच्छे स्टॉक्स को चूज करिए, और अच्छे स्टॉक्स में ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया, 100 वाला 1600 हो गया, एक वाला 1500 हो गया। अब आप क्या कहेंगे, 1 रुपये आपके 1500 बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट का ही कमाल है, ये एक शेयर का ही कमाल है। आपको एग्जांपल देंगे, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आप ये वीडियो किसी के साथ शेयर करेंगे, अच्छा लगेगा। देखो, नॉलेजेबल चीज़ें कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देखो, इसी का सहारा लेकर आप सामने वाले को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताओ कि हाँ, आपको अगर ग्रो करना है अपने पैसे को तो आपको बिजनेस में पैसा लगाना होगा। चाहे आप खुद का बिजनेस खोलिए, मैं तो इसको भी सपोर्ट करता हूँ। खुद का बिजनेस कीजिए, आप अगर नहीं कर सकते किसी के बिजनेस को सपोर्ट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तो बस यार, यही है स्टॉक मार्केट। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। बाय बाय।